हेलो एंड वेलकम टू द इंजीनियर्स टॉक। आज इस पर्टिकुलर इंजीनियर्स टॉक के वीडियो में हम अपनी सी प्लस प्लस की जो सीरीज़ है सी प्लस प्लस फॉर बिगनर्स उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले मैं 11 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने अभी तक वो देखे नहीं हैं तो प्लीज़ वो जाके देखिए, क्योंकि मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पूरी कवर की हैं सी प्लस प्लस के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, लूपिंग है, स्विच स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, ऑपरेटर्स है। सारे के सारे वीडियोज़ आपको इंजीनियर्स टॉक पे अवेलेबल मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि एरेज क्या होते हैं सी प्लस प्लस में और वो क्या रोल प्ले करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सबसे पहले मैं एक फोटो दिखाता हूँ और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एरे क्या होते हैं। सबसे पहले आप जान के रखिए कि एरे मतलब डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मतलब कोई भी आपका स्ट्रक्चर या फिर एक स्ट्रक्चराइज फॉर्म में किसी भी डेटा का होना, उसे कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। एक एरे जो होता है वो भैया बहुत ही सिंपल एक चीज़ होती है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो रोज़ बनी हुई हैं, वैल्यू की और इंडेक्स की। इंडेक्स क्या शो कर रही है कि भैया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आपने एड्रेसेस बनाए हैं, आपने बॉक्सेस बनाए हैं जिसके अंदर अपन को सामान रखना है। आपका हमें नहीं मालूम आप डेटा क्या रखो उस बॉक्स के अंदर, बस वो जो डेटा होना चाहिए वो एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। आप ये डेफिनेशन हर एक जगह आप पाएंगे, क्योंकि जो कलेक्शन होता है वो एक सिमिलर एलिमेंट्स होता है, चाहे वो डेटा टाइप इंट का हो, फ्लोट वैल्यूज हो, अपन की इंटीजर हो या फिर अपन की स्ट्रिंग हो। तो ये सब अपन जो है वो एरेज में स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें क्या इंडेक्स है, मतलब जीरो आपकी एड्रेस शो कर रहा है कि जीरो के एड्रेस पे कौन सा डेटा है, 7 है। 1 के एड्रेस पे कौन सा डेटा है, 11 है। 2 के एड्रेस पे 6 है। 3 जो एड्रेस है उसके अंदर डेटा अपन को 55 है। तो अपन को एड्रेस बताना है, अपन को भैया अपन पूछ लेंगे कि इस एड्रेस पे कौन सा डेटा स्टोर है, तो आउटपुट में अपन को डेटा मिलना चाहिए। सिंपल एज दैट। चलिए शुरू करते हैं और अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, जिसके थ्रू आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि एरे को यूज़ कैसे करते हैं अपन सी प्लस प्लस में। तो सबसे पहले टर्बो सी प्लस प्लस खोल लीजिए, क्योंकि वो बेसिक नेसेसिटी है। जैसे ही आप खोलेंगे तो कोई भी आप प्रोग्राम मैंने पहले से बना हुआ है, शायद मैं उसको खोल लेता हूँ। तो इसको जैसे आप खोलेंगे तो अपन का फॉर लूप वाला शायद से मेरा प्रोग्राम पुराना बना हुआ होगा। चलिए एरे का ही बना हुआ है, ठीक है, एरे के नाम से सेव्ड है, ठीक है। इसमें आप लिखें हैशटैग इंक्लूड हेडर फाइल अपन डालेंगे, सॉरी फॉर दैट, INCLUDE। आगे अपन ने लिखा iostream.h, अपन ने बंद किया। इसके आगे आपने लिखा इंक्लूड conio.h और इसको बंद कर दिया। इसके आगे अपन ने मेन फंक्शन डिफाइन किया, वॉइड मेन बंद और सेमीकोलन, सॉरी करली ब्रेसेस से चालू किया अपन ने मेन फंक्शन। इसके आगे अपन ने लिख दिया CLR SCR कि भैया साफ़ सुथरा काम अपन का होता रहे, बढ़िया तरीके से होता है। इसके आगे आपको सिंपल लिखना है, जैसे कि अपन कोई भी चीज़ डिफाइन करते हैं तो अपन ने, मैं लेके चल रहा हूँ इंटीजर, जैसे इंटीजर मैं लेके चल रहा हूँ, जैसे डेटा टाइप इंटीजर ले लेते हैं। इसके आगे अपने एरे का नाम कुछ भी दे दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया नम नाम का। अपन नंबर स्टोर करा रहे हैं तो मैंने नम नाम का दे दिया। इसके आगे क्या लेना है, आप लोगों को ब्रिक बॉक्स लेना है। ब्रिक बॉक्स के अंदर आपको जितना बॉक्सेस चाहिए, जितने आपको डेटा स्टोर कराना है, जितने आपने लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो फोटो देखी थी उसके अंदर 9 बॉक्सेस थे, तो 9 मतलब 9 एड्रेसेस अपन ने प्रोवाइड करे हैं, उसके अंदर अपन डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो 9 बॉक्सेस रेडी हैं आपके लिए, जिसके अंदर आप अपना डेटा रख सकते हैं। तो आपको जितना चाहिए आप उतना रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 4 लेके चलता हूँ। मैंने ब्रिक बॉक्स बंद किया। इसके आगे मैंने डिफाइन कर दिया डेटा कि भैया इन 4 बॉक्सों में क्या क्या डेटा हो। तो फॉर एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ जैसे इंट, तो इंट के अंदर मैंने रैंडम इंटीजर्स ले लिया 10 20 30 और आखिरी में 40। करली के ब्रेसेस बंद किया। यहाँ पे आपका एक सिंपल सा काम खत्म हो जाता है। आपने एरे डिफाइन करा जिसका नाम आपने नम रखा, उसके अंदर आपने 4 एड्रेसेस की लोकेशन की जगह रखी, जिसके अंदर आपने स्टोर करा दिए वैल्यूज़, रैंडम वैल्यूज़। अब चाहिए आप यूज़र से इनपुट लिख के फॉर्म में ले सकते हैं सी इन करवा के, मगर उसको अपन आगे वाले एक नए प्रोग्राम में समझेंगे। इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर सीरीज़ में बेसिक टर्मिनोलॉजी पे बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे प्रोग्राम अपन करके चल रहे हैं कि अपन को ABC समझ में आए सी प्लस प्लस की। आपने यहाँ तक डिफाइन करा, अपन का खत्म आएगा काम। इसके आगे अपन को क्या करना है कि अपने सी आउट लिखा। सी आउट में अपन ने मालूम करना है कि भैया अपन को मालूम करना है कि फॉर एग्जाम्पल कि सेकेंड एड्रेस पे, 2 के एड्रेस पे कौन सा डेटा स्टोर्ड है। तो मैंने लिख दिया नम ब्रिक ब्लॉक्स 2। ये भी आप इनपुट लेकर चल सकते हैं कि भैया इस पर्टिकुलर एड्रेस पे कौन सा डेटा है, तो वो आप अपन का आउटपुट बने। अपन सब कुछ दे रहे हैं आपके सामने। तो गेट सी लिखा के अपन ने प्रोग्राम की बंद करवाया, अपन ने करली ब्रेसेस से बंद किया, मेन फंक्शन बंद। तो भाई साहब आपने इससे पहले वाले प्रोग्राम में देखा था अपन फॉर लूप यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को करने के लिए। फॉर लूप में क्या होता था कि एक बार में सारी चीज़ें आती थी। आपने लिख दिया आई कब से चालू हो रहा है, 0 से चालू हो रहा है।
कब तक जाना है, 100 तक जाना है। तो भैया पूरा का पूरा डिटेल्स आ जाती थी 1 से लेकर 100 तक। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट्स का लेकर चलता हूँ, एक क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर मेरे को 75 का मालूम करना है और मेरे पास लूपिंग का ही प्रोसीजर है, तो भैया मैं तो 100 तक गिनती चला दूंगा, सबके डेटा आते रहेंगे, फिर मैं 75 का देखने जाऊंगा। मगर एरे में क्या फ़ायदा होती है, अपन को सिर्फ और सिर्फ लोकेशन बतानी है कि भैया 75th लोकेशन पे कौन सा बच्चा है, मेरे को उसके बारे में जानकारी दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि यहाँ num2 पे सेकंड पोजीशन पे कौन बैठा है, तो आपको क्या लगता है कौन बैठा है, कि यहाँ पर भैया 30 बैठा है। 30 क्यों बैठा है, क्योंकि जो काउंटिंग चालू होती है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में वो 0 से चालू होती है। 0 की पोजीशन पे 10 है, 1 की पोजीशन पे 20 है, थर्ड की पोजीशन पे अपन का सेकंड की पोजीशन पे अपन का 30 है, और थर्ड की पोजीशन पे अपन का 40 है। तो अपन का प्रोग्राम खत्म हो गया है। इसको कंट्रोल F9 दबाइए और वार्निंग 0, एरर्स अपन के 0 हैं। इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लगा रहा है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, मेरे को पता नहीं। आपका आउटपुट आ जाना चाहिए। तो 30 अपन का आउटपुट आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि 30 का प्रोग्राम आया है कि अपन को लोकेशन बता दी कि भैया सेकंड पोजीशन पे कौन है। सेकंड पोजीशन की आप देख सकते हैं कि मैंने 30 लिखा है। अब इस जगह है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मेरे को पता करना है कि थर्ड पोजीशन पे कौन है, तो कंट्रोल F9 दबा दीजिए। थर्ड पोजीशन पे जो होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या है, 40 है, तो 40 अपन का आउटपुट में आना चाहिए। तो जो 40 अपन के आउटपुट में आ गया। तो ऐसे अपन छोटी छोटी करके चलते हैं। तो एक इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। आप सबसे पहले कॉपी निकाल लीजिए, पेज निकाल लीजिए, उसमें कोई एम्प्टी, और पेन रेडी रखिए। आप घर पे क्या ट्राई कर रहे हैं कि ये बहुत ही छोटा प्रोग्राम है भैया एरे का, मगर इसका बहुत ही बेनिफिशियल पार्ट आएगा आगे चल के, जब ये बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में यूज़ होते हैं। अपन के एरेज जो है, अपन का डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ होता है, इसमें आप होमवर्क में लिख लीजिए कि आप यहाँ पे क्या ट्राई करें। तो एक तो ये प्रोग्राम आप पहले लिख करके देखें घर पे। दूसरा, इंट की जगह यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप रखें। स्ट्रिंग जब आप यहाँ पे डेटा टाइप रखेंगे तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप रखा और उसमें आपने अपना नेम स्टोर कराया, तो नेम जब आप स्टोर कराएंगे तो आपको ये जो अपन का है डबल कॉलन जो है वो हर एक अपन के नेम के बीच अपन को लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नाम है तो यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या याद रखें कि भैया एरर आएगी जब आप स्ट्रिंग लेंगे, अगर आपने ऊपर हेडर फाइल में अपन का string.h डिफाइन नहीं किया। तो आप अगर स्ट्रिंग लेके चल रहे हैं तो ऊपर भी string.h ज़रूर लिखिएगा, string.h, तब आपका प्रोग्राम चल जाएगा। अगर कोई किसी बात की भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को आप DM कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ @the.mannevar। आप अपने रिव्यूज़ लिख सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं कोशिश करता हूँ कि बेसिक में समझा पाऊँ, ABC समझा पाऊँ, कि छोटे छोटे प्रोग्राम से अपन समझ पाएँ कि टर्मिनोलॉजीज़ वो हैं क्या और कहाँ पर यूज़ होती हैं अपन के C++ में। मैं होप करता हूँ अगर आपको ये समझ में आया होगा। अगर प्लीज़ समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसका नेक्स्ट वीडियो अपन फंक्शंस के बारे में कवर करेंगे, वो भी बहुत शानदार वीडियो है, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करके रखिए, क्योंकि हम नोटिफिकेशन भेज देंगे जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ग्रेट डे अहेड।